बच्चों शाबाश है बेटा। सबसे पहले खुदा की हजूरी में अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश करते हुए कहेंगे कि दुआ करते अपन आज मैं तेरे सपुर्द और नए सिरे से पैदा होने वाला हूँ। मेहरबान अज़ली अब्दी बादशाह खुदावंद, मैं तेरा खादम होने के नाते इन तमाम खुदावंद तेरी कलीसिया के मेंबरान को जो कि तेरे आगे झुके हैं, आज नए सिरे से बपटिज्म होना चाहते हैं, पैदा होना चाहते भाइयों के साथ होना जो बपटिज्म होने वाले हैं, तो खुदावंद इनको तो नए सिरे से पैदा करना ताकि आसमान की बादशाही में दाखला यीशु के नाम से हो जाए। मसीह में आपकी सलामती हो। हम इमाल की किताब में से पढ़ेंगे, इमाल 2 बाब उसकी 38 आयत, गौर से सुनिएगा। 38-39 आयत, 2 आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दुस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। आमीन। आज के कलाम के सबब से खुदा को बरकत दे। सब कहें खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीज बहन भाइयों, वक्त नज़दीक है, गौर से सुन लेना, अगर छोटे या बड़े हैं। खुदावंद यीशु ने कहा था कि जब क़यामत के दिन होंगे, पहले शिगिर्दों ने पूछा कि खुदावंद क़यामत कब होगी, तो यीशु ने कहा कि ये इख्तियार बेटे के पास भी नहीं, बल्कि किसके पास है? बाप के पास है। और उसने कहा कि हाँ, मैं निशानियां तुम्हें बताता हूं कि जब क़यामत नजदीक होगी तो गुनाह बढ़ जाएगा। पहला नंबर, आप देख रहे हैं गुनाह बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जंगो जदल होगी, आप देख रहे हैं दुनिया में जंगो जदल हो रही है। तीसरी बात है कि बहन भाइयों में एक फैमिली में तफाक नहीं रहेगा। क्या तीसरी बात भी सच? तीनों बातें सच नहीं हो रही? अनकरीब क़यामत के दिन है जो कि खुदा ने रखे हैं, सारी बातें मुकम्मल हो रही है। तो जो क़यामत से पहले एक मरहला होगा वो ये होगा कि जंगो जदल ज़मीन पर इतनी होगी कि दुनिया पर तबाही इंसानियत की होगी, और ये हो रही है। और पता नहीं किस वक्त भी इन जगहों के ऊपर भी खुदा ऐसा कर दे, हमें ये पता नहीं। ठीक है, लेकिन इनमें से बचेगा कौन? क़यामत से पहले कौन बचेगा? जो लोग तौबा कर चुके हैं। आज गुनाह एक बर्फी से भी मीठा हर बंदे को लगता है। मैं नहीं तौबा करने जाएंगे, मैं नहीं करनी भाई। कब हो सकता है कि हम यहां से कदम उठाएं, आगे हमारा कदम उठे, वहां डेथ हो जाए। और देखें, खुदा कहता है कि वो लोग जो बपटिज्म नहीं ना होते वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, एक बंदे ने कहा था कि ऐ उस्ताद, मैं हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता हूँ। तो यीशु ने कहा कि जा फिर ऐसा कर कि 10 हुक्मों पर अमल कर। वो तो मैं करता हूँ। उसने कहा माँ बाप की इज़्ज़त करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। अच्छा ऐसा कर, फिर अपनी दौलत गरीबों को दे दे। और वो खामोश हो गया। उसने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो आसमान की बादशाही में दाखिल। कहता नए सिरे से क्या पैदा? वो कहता है फरीसी, क्या मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा जाऊं और दोबारा फिर पैदा होऊंगा? उसने कहा कि तुम्हें अभी समझ नहीं इस बात की। जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होता वो नए सिरे से पैदा नहीं है। पानी से पैदा कैसे होता है? कि जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेता वो नए सिरे से पैदा नहीं है। आप मूवी में देखते हैं, दुनिया में नक्शा बड़ी बड़ी मिस्टियां कर रही हैं, देख रहे हैं। यीशु ने बपतिस्मा सबसे पहले कैसे लिया था? नहीं, पानी ऐसे लगाया था, गोता लिया यीशु ने। तो यीशु की बात मानेंगे या पास्टरों की बात मानेंगे? मैं पास्टर हूं, मेरी बात मत मानिए, लेकिन यीशु का नक्शे कदम ले जो फिल्म के अंदर है। हमें एक नक्शा दिखाया गया कि यीशु गोता ले रहा है। अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमें भी क्या करना है? गोता ही लेना है। अगर हम गोता लेंगे तो मतलब है कि वो
बात यीशु की फरीसी के सामने पूरी जैसे हुई यहाँ होगी कि उसने कहा नए सिरे से जब तक वो पैदा नहीं होता वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आसमान की बादशाही किसके हवाले होगी उस वक्त? बेटे के हवाले। बेटे का रूप होगा, बेटे की वजह से आसमान की बादशाही कायम है। और बेटे को वो लोग पसंद आएंगे जो गुनाहों से पाक हैं, वरना वहाँ आग और गंधक जो है वो बुझती नहीं है। जो तौबा नहीं करते वो नए सिर से पैदा नहीं होते, उनको आसमान की बादशाही में एंट्री मिलती नहीं है। वो हकीकत बनी है, वो झूठ नहीं है। वाकई इस तरह की आग है कि इंसान की आग वहाँ बुझ नहीं सकती जब तक आसमान और ज़मीन कायम और खुदा कायम है। तो खुदा ख़त्म हो सकता है? खुदा तो ख़त्म नहीं होना, और वो आग भी ख़त्म है नहीं होगी। वो बंदे को अज़ियत ही अज़ियत है जो नए सिर से पैदा नहीं होता। अगर हमें ये मौका मिला है तो अपने आप को खुशकिस्मत। तो क्या करते हैं? पानी के अंदर जाते हैं, और पानी के अंदर जाते हैं तो हमारे जो गुनाह हैं कलाम अक़दस बताता है कि वो नीचे रह जाते हैं। जहाँ पर एक ऑप्शन, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, कि से भी और हमारे भाइयों से भी हमें अफजल इसलिए किया है कि हमारे घर में खुदा ने हौज बना के कह दिया है कि तुम जो ज़मीन पर कायम करोगे आसमान पर होगा। मेरा खादम जो ज़मीन पर कायम करेगा कि मैंने इन बच्चों को बपतिस्मा दे दिया, इनके गुनाह बख्शे गए हैं, तो कहता है कि जब तूने ज़मीन पर कायम किया मैंने आसमान पर कह दिया बख्शी गया। हालेलुया। अगर हम इस बात पर कायम हैं तो यकीन आज ईमान रखें, हम बपतिस्मा ले रहे हैं ना, आप में से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आसमान की बादशाही में हवा में उड़कर जाएंगे क़यामत से पहले, और खुदा आवाज़ देकर कहेगा मेरा बच्चा मेरे पास आ जा, और बाकी मुसीबतों का आगाज़ हो जाए, दुनिया सड़ना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी, और वो लोग बचेंगे जो नए सिर से पैदा होंगे। ठीक है। और एक बात है, दूसरी बात यह है कि आप हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुमको रूह कुदस इनाम में मिलेगा। देखें, इनाम में रूह कुदस कब मिलता है? जब बपतिस्मा लेते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, और रूह कुदस का पूरी दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं कर सकता और ना को कर रहा है। रूह कुदस सबसे हैवी है। अगर हमारे गुनाह बपतिस्मा लेते हैं, बख्शे गए, आगे हम गुनाह नहीं करते, तो हमें क्या नाम में मिलेगा? रूह कुदस। रूह कुदस की वजह से आपकी ज़िंदगी भी बढ़ेगी, आपको हर चीज़ खुदा प्रोवाइड भी करेगा, और रूह कुदस की वजह से आपको आसमान की यानी कि बादशाही की कुंजियाँ भी मिल जाएंगी, और खुदा आपको आसमान बादशाही के अंदर क्या करेगा? आसमानी बादशाही के अंदर एंट्री भी कर देगा। रूह कुदस बेसिक काला आसमानी बादशाही में दाखिल होने की बहुत बड़ी एंट्री है। जब बपतिस्मा लेते हैं दूसरा स्टेप मिलता है रूह कुदस है। रूह कुदस जब मिलता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये रूह कुदस इनाम में पाओगे। यीशु ने बपतिस्मा लिया सी तो उन्हें मोटे दान के कौन बह गया सी? वो कौन सी? रूह अल कुदस कबूतर की शक्ल में, एक पकीज़गी की शक्ल में, वाइट कलर के अंदर है, वो आकर यीशु के कंधे पर बैठ गया। इसने क्या कर लिया है? बपतिस्मा लिया है। रूह कुदस उसके साथ साथ था, और उसके बाद यीशु ने जितनी मुनादी किया उसके अंदर मोज़ ही होना शुरू हो गया है। हालेलुया। अगर हम बपतिस्मा लेंगे ना तो रूह कुदस हमारे लिए ये आवाज़ कलाम लगा रहा है कि तुम्हें रूह कुदस इनाम में मिलेगा। तो रूह कुदस कभी पैसों से नहीं मिलता। 10 करोड़ डॉलर भी दे ले, ये पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी भी कर लेना, तो कहे खुदा को मैं रूह कुदस दे दे, वो कहेगा रूह कुदस से पैसों से नहीं मिलता। रूह कुदस सिर्फ गुनाह छोड़ने से और नए सिरे से पैदा होने से आपको इनाम में रूह कुदस प्रोवाइड किया जाएगा। ये खुदा कलाम खुदा की आवाज़ है। आज अगर हमें आपको मौका मिला ना खुदा की हुज़ूर में आने का, तो समझें कि आप में से बहुत रूह कुदस को नाम को हासिल करेंगे बपतिस्मा जब लेंगे। हालेलुया। जोर के साथ कहे यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। आंखें बंद करेंगे, और जिन बच्चों ने खुदा की हुज़ूरी में बपतिस्मा लेना है उनके लिए फिर शुक्रिया अदा करेंगे। मेहरबान असली अपनी बादशाह खुदावंद, जिन बेटियों और बेटों ने बपतिस्मा लेना है, ये दोबारा खुदावंद कभी गुनाह ना करें, बल्कि गुनाह के खतरों से दूर रहें, और इनाम में इनको रूह कुदस मिल जाए, और ये मनादी करें तो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से आगे बढ़ते चले जाएं, और सारा इज़्ज़त जलाल तेरे पाक नाम को मिलता चला जाए, मसीह के कदम से। आमीन। लो बच्चों, आए